नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। सितंबर महीना कर्क लग्न के लिए कैसा रहेगा, कैंसर एसेंडेंट के लिए। वेरी फर्स्ट थिंग समझिएगा, इन शॉर्ट आपकी लग्न कुंडली लिखा होगा, चार्ट खोलिएगा, बर्थ चार्ट आपका, जन्म कुंडली आपकी, उसमें लग्न कुंडली में पहले घर में अगर 4 लिखा होगा तो ये वीडियो देखिएगा, नहीं तो इसको यहीं स्टॉप कर दीजिएगा। वेरी फर्स्ट थिंग, ये वीडियो जहां 4 लिखा है वहां चंद्र है, इसका मतलब है आपकी कर्क राशि है, कर्क लग्न नहीं। ये वेरी फर्स्ट थिंग। ये हो सकता है कि यहां लग्न कुंडली में 4 लिखा हो और चंद्र भी लिखा हो, ये इट इज पॉसिबल। ये चंद्र लिखा हो तो दैट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है। बट अगर 4 लिखा हो तो ये वीडियो देखिएगा। नंबर 1, इस महीने का मैंने हेडिंग लिखा है, यू हैव टू वर्क हार्ड। आपके लिए कर्मस्थान से कर्मस्थान में शनि आया है, ये आपको ज्यादा काम करवाएगा। कर्मस्थान में राहु है, येन केन किसी भी प्रकार से अपने कर्मस्थान में झूठ सच, सच का झूठ करके आप आगे बढ़ेंगे। थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, ये शनि आपको मेहनत करवाएगा, हार्ड वर्क करवाएगा। एंड केयरफुल फॉर इन्वेस्टमेंट। ये मंगल 11वें स्थान में आया है आपके, ये इन्वेस्टमेंट के लिए अगर बहुत दिनों से अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेने के चक्कर में, अदर देन ए हाउस, घर को छोड़ के, घर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हाउस की बात नहीं कर रहा हूं, कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, कोई प्रॉपर्टी के चक्कर में है अगर आप लेने के, तो ये महीना यानी कि 10 अगस्त से लेके 15 अक्टूबर तक, यानी कि सितंबर महीने में आप कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी ले सकेंगे, ये योग बन रहे हैं। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, बाद में आपको डिटेल में थोड़ा और बताता हूं। अभी देखिए, जैसे 1 सितंबर जनरली देखिए आपका जो लग्न है ये रूल बाय मून है, चंद्र से ये रूल होता है, तो सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। आप इस बात को समझ लो कि यानी कि आप लोग दिल से जीने वाले लोग हैं। और देखिए, शक एक अच्छी मम्मी बन सकते हैं। अगर कैंसरियन है तो आप मम्मी हो या ना हो, आप मेल हो तो मम्मी नहीं हो सकते, बट आप फैमिली के प्रति बहुत अटैच होते हैं। आप लोगों का फैमिली के साथ का बहुत अटैचमेंट जबरदस्त होता है। अब लोग कुछ भी करें, लोगों, आपका जो आत्मा है वो बहुत पवित्र आत्मा है। दुनिया जल्दी से भरोसा कर लेना, एक दिल की दुनिया में जीना, दिल के ऊपर दिमाग है, आप समझे। लेकिन इस दिमाग के ऊपर एक नीली छतरी वाला है, वो डिसाइड करता है। अब बहुत इंटेलिजेंट आदमी ऐसा समझता है कि हम दिल को धोखा देकर हम दिमाग से दुनिया जीतते हैं। दिमाग के ऊपर एक छतरी वाला है, नीली छतरी वाला, वो उसकी दुनिया है ये। आप आपका कैरेक्टर मेंटेन रखिएगा, इसके लिए लालच में कोई दिल की बात को इग्नोर करके बात लंबे समय तक बाद में आप नहीं जी सकते। कैंसरियन है, बिना परिवार को साथ लिए आप जी नहीं सकते। भी रिमेंबर, हिंदुस्तान को जो राजा मिला, राजा राम, भगवान रामचंद्र जी की कर्क लग्न की कुंडली है, और राम जैसा राजा फिर नहीं आया इस धरती पर, हमारे हिंदुस्तान में तो नहीं आया। इसलिए कैंसरियन ऑलवेज बहुत सबको सुखी करके सबको साथ लेके चलने वाले हैं, और वही इंसान आप है, वो ध्यान में रखें। अपने मन के, अपनी तासीर के अगेंस्ट अगर कोई काम करते हैं आप, तो आपका मन आपको जीने नहीं देगा। 1 सितंबर और 2 सितंबर को शाम को 6 बजे तक। अब आप इसको समझने की कोशिश करिए, ये जो मैं वक्त बता रहा हूं, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, आईएसटी है। आप अगर जो फॉरेन लैंड पे रहते हैं तो आपको ये टाइम आईएसटी के हिसाब से मैं चल रहा हूं, इस बात को समझिएगा। कैंसरियन के लिए पर्टिकुलरली आईएसटी के हिसाब से 1 और 2 सितंबर शाम को देखिए 6 बजे तक, 2 सितंबर को शाम को 6 बजे तक आपको आपकी ममा से ज्यादा अटैचमेंट समझ में आएगा। मन में बहुत खुशी होगी, आपके हैप्पीनेस होगा, और आपके घर पे गेस्ट भी आएंगे। 1 और 2 तारीख देखिए, घर पे गेस्ट आना बहुत शुभ माना जाता है। घर के आंगन में कुत्ते का ना आना अशुभ है। अगर कोई अगर बोलता है कि मेरे घर के आंगन में कुत्ता नहीं आता, कुत्ता उसके ही घर नहीं आएगा, ये अपशुकन, ये एक बैड लक का साइन है। घर के आंगन में कुत्ता आना चाहिए, घर पे मेहमान का आना और आंगन में कुत्ते का आना, घर के आंगन में, ये शुभ है। मतलब कुत्ते को आप खाना दो, गाय को खाना दो, ये बहुत शुभ माना जाता है। उससे केतु पीड़ा कम होती है, गाय को खिलाने से गुरु का लाभ ज्यादा मिलता है। तो 1 और 2 सितंबर आपकी मन की अंदर, घर के अंदर बहुत अजब शांति का अनुभव करेंगे। अभी देखें, आपको 2 सितंबर को शाम को 6 बजे के बाद, दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर चिल्ड्रन। 2, 3 और 4 तारीख रात को 10 बजे तक
4 तारीख को रात को 10 बजे तक, मतलब 2 तारीख को 6 बजे के बाद शाम को, मतलब 3 और 4 तारीख है ये जो कहीं नई आइडिया देगी। आपका जो अंदर प्रेम का सागर उमड़ रहा होगा, कोई क्रिएटिविटी से जुड़े हुए फील्ड से आप कनेक्टेड है, तो बहुत नए नए थॉट्स आपको दिमाग में आ सकते हैं इस दिन में। पर्टिकुलरली 3 और 4 बहुत अच्छा रहेगा क्रिएटिविटी के लिए। आप किसी से प्यार करते हैं तो मैं ऐसा मानता हूं कि 3 और 4 भी अच्छा है, ये टू लव समवन है, किसी को मोहब्बत करने के लिए। अब 5 और 6 तारीख को, 4 तारीख को रात को 10 बजे के बाद चित्र बदलता हुआ आपको दिखाई देगा। हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है 5 और 6 को। ये वो दिन है जहां आपके मन को दुख हो सकता है, ऐसी घटना कोई आकार लेगी। 5 और 6 तारीख को घर के पास कोई शिव मंदिर है तो देखिए इसमें केयरफुल रहना है आपको। ये तारीख को वेरी फर्स्ट थिंग इसको नोट कर लीजिएगा कहीं, यू हैव टू केयरफुल ऑन दिस डेट। सर्कल कर दो अगर आपकी न्यूली जॉब है, आप समझो न्यू जॉब में है। ये साल स्टूडेंट लोगों के लिए बहुत अच्छा है, बात ध्यान में रखिएगा। फॉरेन लैंड पे जाने वाले लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, भाग्य का बड़ा मौका मिलेगा। न्यूली कोई नया काम आपने शुरू किया है तो ये तारीख को कैलेंडर पर रेड मार्क कर दो, इस दिन पे काम नहीं करिएगा, नहीं करिएगा, नहीं करिएगा। 5 और 6 सितंबर, 4 तारीख को शाम को रात को 10 बजे के बाद, यानी कि वो तो दिन रात तो बीत गई है समझो। 5 और 6 तारीख कोई किसी से झगड़ा ना हो, कोई शिव मंदिर हो तो जरूर शंकर भगवान के मंदिर में जाके जलाभिषेक करिएगा। 5 और 6 तारीख को कोई अगर आपके घर के पास से आप गुजर रहे हैं 5 और 6 तारीख को, अभी आपका हेल्थ का इश्यू आपको समझ में आएगा, सर्दी हो जाएगा, यानी कि जुकाम हो जाएगा, कफ हो सकता है आपको, मतलब केयरफुल रहिएगा। शायद रेनी डेज भी होगा ये समय, तो बारिश में ज्यादा गिला हो नहीं होइएगा। मतलब कहीं भी आपके हेल्थ को शीत प्रकृति, देखिए जनरली मैं गोल चेहरा देखता हूं आप लोगों का कैंसरियन का, आंखें बहुत बहुत सुंदर आंखें होती है, मतलब एक देखिए आंखों में एक मम्मा जैसी आंखें होती है, बड़ी सुंदर आंखें होती है कैंसरियन की। और 5 और 6 तारीख आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है आपको, यानी कि इग्नोर नहीं करिएगा, किसी से झगड़ा सामने से मोल के नहीं लीजिएगा। ये दिन में हो सकता है अचानक आपको गुस्सा आ जाए, एक्सपेंसिव डे है, ये खर्च भी होगा, और हो सकता है आपके मैटरनल अंकल यानी कि मामा मौसी से कुछ बेनिफिट भी मिल जाए, और किसी से लोन मांगना हो तो ये दिन बड़ा चमत्कारी साबित हो सकता है। ये दिन मतलब 5 और 6 तारीख को किसी से उधार मांगना हो तो ये बेस्ट दिन साबित हो सकता है, क्योंकि ये मांगने की बात है। मांगना मतलब एक गलत बात ही है, अगर भगवान आपको अच्छा दिन दे तो आप मांगेंगे नहीं, बट ये दिन मांगने के लिए बेस्ट है। अगर आप लोन वोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कोई फाइल वाइल पुटअप करवानी है तो ये अच्छा दिन रहेगा। अब 6 तारीख को रात को 23.49 को, यानी कि नेक्स्ट डे ही समझ लीजिएगा, 7 तारीख शुरू हो गई होगी। 7 और 8 तारीख ये जो वक्त है आपके पति या पत्नी के साथ एंजॉय करने के टाइम। दिस इज नॉट, आई एम नॉट टेलिंग यू इन अबाउट द सेक्सुअल लाइफ। मैं ज्यादातर देखता हूं 7 और 8 तारीख जैसे कैंसरियन मैरिज लाइफ का स्पाउस थोड़ा बोर्डम भरा होता है, ज्यादा मैच्योर्ड होता है, उम्र में बड़ा भी दिखाई देता है, और वैवाहिक जीवन में जिम्मेदारी से लदा होता है स्पाउस आपका। ये वो टाइम है जो, देखिए मैंने जो टाइम बोला था आपको 2 तारीख जैसे 6 बजे के बाद का जो टाइम बोला, 3 और 4 तारीख बोला, टू एंजॉय विथ योर चिल्ड्रन, ये जिससे प्यार करते हो उसके साथ एंजॉय करने का टाइम बोला मैंने, 3 और 4 तारीख। और ये वो टाइम है 7 और 8 तारीख आपके पति या पत्नी के साथ समय बिताने के लिए अच्छा है। आप शायद उसको समझना चाहते हैं, वो अगर आपको समझना चाहते हैं तो 7 और 8 तारीख आप एक दूसरे के साथ कोई अगर मैरिज लाइफ में, देखिए आपका थोड़ा बोर्डम भरा मैरिज लाइफ, बहुत गिले शिकवे हो जाते हैं आप लोगों को एक दूसरे के लिए, दैट इज बिकॉज ऑफ द योर टू मच सेंसिटिव नेचर एंड योर स्पाउस इज वेरी रूड। रूड माने वो थोड़ा मैच्योर ज्यादा है, फिजिकली अपीयरेंस के लिए केयरफुल नहीं है, यानी कि वो परफ्यूम यूज करेगा या अच्छे टॉप कपड़े पहनेगा, ऐसा नहीं है। फिजिकल अपीयरेंस के लिए केयरफुल नहीं रहता, यानी कि अगर बाल सफेद हो गए तो करवा नहीं करेंगे, उसको कलर्ड नहीं करेंगे, ऐसा स्पाउस होता है। एक्सेप्ट या 7th हाउस में अगर शुक्र जैसा ग्रह हो तो बात अलग है, अदरवाइज स्पाउस आपका बोर्डम से भरा होता है और जवाबदारी से लदा होता है। अब 7 और 8 तारीख उसके साथ जीने का टाइम। 9 तारीख और 10 तारीख, 9 और 10 तारीख मैंने लिखा है, ये हो सकता है, देखिए ये
आपके लिए स्ट्रेसफुल समय है। कहीं कोई छोटा मोटा टेंशन आपको आएगा, हो सकता है कोई रहस्यमय जगह में आप चले भी जाओ। देखिए, मैंने ये तारीख को 5 और 6 तारीख को कुत्ते को खाना खिलाने बोला है, स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाओ और शिव मंदिर में जाओ। 9 और 10 तारीख भी ऐसा ही है, मानसिक तनाव रहेगा। कहीं पिकनिक में जाते हैं तो वाटर किंगडम जैसी जगह हो, मतलब जहां जलाशय जैसा जगह हो, और वहां केयरफुल रहिएगा पानी से आप। मैं आपके लिए 9 और 10 स्ट्रेसफुल टाइम मानता हूं। और ऐसा भी हो सकता है कोई भी वजह से आपके ससुराल में आपको मुलाकात भी करना पड़े 9 और 10 को। दिस इज द टाइम यू हैव टू, उनके कोई न्यूज आ सकते हैं अपने ससुराल वालों के, आपके, उससे आप अटैच हो जाएंगे तारीख में 9 और 10 को। अब 11 तारीख से आपका कैरियर के लिए लगभग 6 दिन, यानी कि 17 तारीख तक, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 तारीख, मतलब 7 दिन बहुत अच्छे आ रहे हैं। मतलब काम धंधे के लिए कोई शिकायत नहीं रहेगी आपको। अब 11 तारीख को, 12 तारीख को आपका माइंड बहुत रिलीजियस हुआ रहेगा। 13 तारीख को सुबह 6 बजे तक, 11 और 12 तो कंफर्म हुआ कि आपका माइंड एकदम रिलीजियस हुआ होगा। कोई लकी मौका भी मिलेगा। अगर आप स्टूडेंट है और फॉरेन ट्राई कर रहे हैं तो आपके लिए वीजा के लिए अप्लाई करना हो, या वीजा और उस ऑफिस में जाना हो और डिपार्टमेंट से इन्वॉल्व होना हो, तो 11 और 12 तारीख बेस्ट रहेगा। क्योंकि आपके हायर एजुकेशन हाउस में गुरु आया है, उसके साथ ये 11 और 12 तारीख को, देखिए ये गज केसरी योग भी बना है, ये आपके भाग्य में गया बना हुआ गज केसरी योग है। 11 और 12 तारीख का ये दिन लकी रहेगा। आपके भाई बहन की मैरिज लाइफ के साथ का भी आपका कनेक्शन आ सकता है। आध्यात्मिकता का ये दिन है, रिलीजियसनेस का दिन है। अब 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख को दोपहर को 2:30 बजे तक, 15 तारीख को दोपहर को 2:30 बजे तक, 13 तारीख को सुबह 6:30 बजे से, यानी कि सुबह 7 बजे से काम धंधे के लिए बेस्ट है। अगर आपको किसी के साथ शिकायत करना हो, आपके बॉस के साथ कोई आपको एप्रिसिएशन लेना हो, कोई बॉस के साथ का आप इंतजार कर रहे हैं, तो ये दिन आपके लिए बेस्ट रहेगा। 13, 14 और 15 तारीख को 2:30 बजे तक आपका जो भी आप काम कर रहे हैं, बड़ा चैलेंजिंग काम होगा तो भी इजीली हो जाएगा। इट इज द डे बहुत बड़ा। अगर जो समझो आपका फाइनेंस से जुड़ा हुआ कामकाज मैंने बहुत बार देखा है, प्रॉपर्टी फाइनेंस से जुड़े हुए बहुत बार देखा है, या केमिकल कंपनी में फाइनेंस से जुड़े हुए बहुत मैंने कैंसरियंस को देखे हैं, तो उनसे रिलेशन फाइनेंस से रिलेटेड होगा तो भी ये काम आपके लिए बहुत, ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका काम धंधे में बिना विघ्न के आप काम कर पाएंगे। मतलब 13, 14 और 15 तारीख को 2:30 बजे के पहले हो सके तो अपने काम धंधे को खत्म करने की कोशिश करिएगा। 15 तारीख को 2:30 बजे के बाद जो टाइम है, 16 और 17 तारीख, ये टाइम टू एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स। मतलब ये दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है आपका, 16 और 17 पर्टिकुलरली। 15 तारीख को 2:30 बजे के बाद दोस्तों के साथ एंजॉय करिएगा। आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ अगर आप चेंज करना है, मैं जो बोल रहा हूं कि आपको प्रॉपर्टी लेने का जो समय हुआ है उसमें का कोई चीज का डीलिंग करने का बहुत बड़ा मौका भी आएगा। 16 और 17 तारीख को आप कोई बहुत बड़ा सपना देखेंगे, बहुत बड़ा ड्रीम करेंगे कि नहीं ये चीज होना चाहिए। आप कैंसरियन का क्या तकलीफ है, बहुत सपनों की दुनिया में जीते हैं आप लोग, बहुत कल्पनाओं की दुनिया में जीते हैं। और लग्नेश चंद्र अगर 12वें में हो तो ऐसे लोगों को तो मैं रोज ताजमहल बनाते हुए, रोज तोड़ते हुए देखता हूं। मतलब एकदम कल्पनाओं की दुनिया में ही जीते हैं। ये जो दिन है ये आपका महत्वाकांक्षाओं को जगाने का दिन है। मतलब बड़ा ड्रीम देखने का, ड्रीम देखने के बाद वो ड्रीम पर काम भी करना पड़ेगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। कर्मस्थान में राहु आया है, ये आपको बहुत अच्छा मौका देगा। काम में हारिएगा नहीं। येन केन किसी भी प्रकार से वो आपको कोई ना कोई टॉप प्लेस पर पहुंचाने की कोशिश करेगा। बहुत वक्त से अगर आप फॉरेन जाने की कोशिश कर रहे हैं तो देखिए ये गुरु इस साल अप्रैल 2023 तक आपको वो मौका भी देगा। अभी आगे बढ़ते हैं। मैंने 16 और 17 तारीख दोस्तों के साथ और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंजेस करने का पॉजिटिव टाइम। शेयर बाजार का जुआ बुआ खेलने वाले लोग हैं तो उनके लिए भी 16 और 17 मैं मानता हूं बेस्ट रहेगा। अभी आगे चलते। 18 तारीख, 19 तारीख और 20 तारीख को दोपहर को 2:30 बजे तक, मैंने 18 और 19 को, इस महीने का सबसे एक्सपेंसिव डे है, टफ दिन है। इसको बराबर रिमार्क कर दीजिएगा, इसको 2 अंडरलाइन और करिएगा। मतलब इस दिन में आप गलती करेंगे,
कोई ना कोई ऐसी बेवकूफ़ी करेंगे आप 18 तारीख को, 19 तारीख को और 20 तारीख को 2:30 बजे के पहले। कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन हो तो उसको पेंडिंग रखिएगा। हो सकता है कोई एनजीओ, कोई ट्रस्ट के साथ आप जुड़ेंगे इस दिन में, हो सकता है आप डोनर हो जाएंगे इस दिन में। और भगवान की कृपा अगर आप पर हो, फाइनेंशियल एबिलिटी थोड़ी अच्छी हो आपकी, तो जरूर किसी पुअर पर्सन को 18-19 तारीख को फूड पैकेट दे दीजिएगा। हो सकता है 2, 10, 20, 25, 50 रुपए का, जो आपका यथाशक्ति शब्द है, कुछ कर सकते हो। फूड पैकेट मतलब चाहे कुछ सब्जी रोटी हो, ऐसा कोई खिला दो किसी पुअर पर्सन को। फूड का डोनेशन कर दीजिएगा 18, 19 और 20 तारीख को 2:30 बजे तक। तब तक उस काम को पेंडिंग भी रखिएगा। सरकारी कोई डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई कामकाज हो, ये टेंशन का दिन है, फोकट का टेंशन आ जाएगा, अचानक आपको गुस्सा आ जाएगा। कोई आपका पीछे जाकर, अगर नौकरी करते हो तो हो सकता है कि आपके पीछे जाकर कोई आपके बॉस को आपके विरुद्ध में, आपके अगेंस्ट में भड़काने की कोशिश भी करेगा। बिगड़ेगा कुछ नहीं, आपके 10th हाउस में राहु है, भाग्य में गुरु है, कुछ बिगड़ेगा नहीं, बट करने वाले लोग करेंगे। ये भी आप शायद देख पाएंगे 18, 19 और 20 तारीख को 2:30 बजे तक। काम को हो सके तो पेंडिंग रखिएगा, हो सके तो छुट्टी लीजिएगा, एंजॉय करिएगा परिवार के साथ। दिस इज द टाइम टू स्पेंड योर मनी। पैसा वापरने का टाइम है। आप इसको, पैसे को पकड़ नहीं सकेंगे इस दिन में। 18 तारीख, 19 तारीख और 20 तारीख को 2:30 बजे तक। अब 20 तारीख को 2:30 बजे के बाद 21 और 22 तारीख, ये टाइम है अपने खुद के साथ स्पेयर करने के लिए। यानी कि दिस इज द टाइम टू स्पेयर फॉर योरसेल्फ। आप कहाँ गलत हो रहे हैं, कि क्यों आप सक्सेस नहीं हो रहे, ये जो क्वेश्चन है आप अपने आप से पूछेंगे। और ये अपने आप को रिवाइज करने का टाइम। हो सकता है कोई ना कोई ऐसा चीज जहां भावनाओं में आ जाते हैं, ये गॉड गिफ्टेड है आपको। भावनाओं में आ जाना, अच्छी तरह से बर्ताव करना, सब पर सबको प्रेम करना, वो गॉड गिफ्ट है। मतलब उसके आप, वो बहाव है आपके अंदर के, उसके अगेंस्ट में आप जी नहीं सकते। मैंने बोला आपका दिल से जीने वाले लोग हैं, दिल के ऊपर दिमाग है। लोग, इंटेलिजेंट आदमी आपका एडवांटेज लेता है। आप क्या समझेंगे कि एडवांटेज, लोग जो दिल से जीते हैं, उनका दिमाग से जीने वाले लोग एडवांटेज लेते हैं। बट ये दिमाग के ऊपर भी एक नीली छतरी वाला, वो जब अपना पासा फेंकता है तब बराबर सीधा कर देता है, सब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कर देता है। सो जो आपकी तासीर है उसी तरीके से आप जिए तो लाभदायक रहेगा। आप, ये टाइम है अपने आप को रिकॉग्नाइज करने का। इस महीने का बेस्ट टाइम आ रहा है आपके लिए 23, 24 तारीख। आपके हाथ में बहुत पैसा आना चाहिए, बेस्ट पैसा आने का टाइम है। दिस इज द टाइम टू आस्क फॉर द मनी। कोई दोस्तों से अगर पैसा मांगना चाहते हैं तो दिस इज द टाइम। 16 और 17 तारीख आपके दोस्तों से पैसा मांगने का टाइम है। बट ये टाइम 23 और 24 तारीख, हो सकता है अपने नहीं तो किसी और के पैसा गिनने का मौका हाथ में आएगा। 24, 23 और 24 तारीख पूरा दिन। 25 तारीख को दोपहर 11 बजे के बाद आप में थोड़ा हिम्मत बड़ा होगा, डेयरिंग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहां तो पैसा आया है आपके हाथ में 23 और 24 को। 25 तारीख को आप डेयरिंग करने की कोशिश करेंगे। भाई बहन 25, 26 तारीख और 27 तारीख को शाम को 6 बजे तक आप भाई बहन के साथ का रिलेशंस को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। हिम्मत आप में बहुत बड़ी, आप देखेंगे कि अचानक आप में सडनली हिम्मत आई है, और वो डेयरिंग क्या फल लाएगी, क्या फल देगी, ये आपके चार्ट पर डिपेंड है। बट हिम्मत का आप जनरली, मैं देखता हूं कैंसरियन बहुत फीलिंग से जीते हैं बहुत, तो ये किसी का नुकसान करके जीना आपकी तासीर नहीं है। बट ये टाइम है हिम्मत करने का टाइम है। अगर आप स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं तो 25 और 26 तारीख, 27 तारीख को शाम को 6 बजे तक का टाइम आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। 28 और 29 तारीख, 27 तारीख को 6 बजे के बाद का 28 और 29 तारीख, ये वो टाइम है आपके लिए। 28 और 29 तारीख आपके घर के अंदर एक अजब शांति का अनुभव करेंगे आप। यू विल बी फाउंड अ पीस ऑफ माइंड एट योर होम। घर में आप आराम से अपनी रेगुलर जो चुनिंदी जो प्लेस है आपकी घर में, वहां आप शांति से बैठे होंगे, एंजॉय करते होंगे मन की शांति का, घर के अंदर का सुख का। देखिए आपका केतु आया है चतुर्थ में, ये बहुत घर में आप कम अवेलेबल होते हैं। बट ये दिन है 28 और 29, हो सकता है कोई दोस्त आया होगा घर पे और इसके लिए आप रुके होंगे, कोई गेस्ट आपको मिलने आया होगा इसलिए आप हो सकता है रुके हुए।
और 30 सितंबर। वन मोर थिंग, 30 सितंबर के दिन टाइम टू स्पेंड फॉर योर चिल्ड्रन। आप जिससे मोहब्बत करते हैं उनके लिए, जिसको कुछ लर्न करते हैं उसके लिए, क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ फील्ड है उनके लिए 30 तारीख बेस्ट रहेगा। दिस इज द टाइम टू एंजॉय विद द पर्सन टू हुम यू लव। जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसके साथ एंजॉय करने के लिए बेस्ट टाइम है। तो ये है आपका डेट वाइज अबाउट। अभी देखें आपके गुरु भाग्य में है इस साल पूरा, अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 तक गुरु आपके भाग्य में है। यानी कि वो भाग्य को धक्का मारेगा आपके, यानी कि ये पॉजिटिव धक्का मारेगा, लाभदायक रहेगा। अभी गुरु वक्री हुआ है। देखिए सूर्य से कभी भी कोई भी कुंडली में अगर आप देखते हैं, सूर्य से 6वें 7वें और 8वें घर में कोई भी ग्रह हो वो वक्री होता, चंद्र को छोड़ के। चंद्र कभी वक्री नहीं होता। और राहु केतु हमेशा रेट्रो होते हैं, मतलब राहु तो ऑलवेज रेट्रो होता है, बट गुरु और शनि ये दोनों इस वक्त रेट्रो चल रहे हैं। 5 जून से शनि वक्री चल रहा है, 29 जुलाई से गुरु भी वक्री चल रहा है। अगर आपके पास गुरु का स्टोन है तो जरूर पहनिएगा पुष्करा, येलो सफायर और टोपाज। अभी अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो देखिए अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 तक नॉनवेज छोड़ दीजिएगा। हो सके तो थर्सडे को नॉनवेज नहीं खाइएगा। गुरु आपके भाग्य में आया है, अगर आप नॉनवेज खाने का कार्यक्रम चालू रखते हैं तो भाग्य आपको साथ नहीं देगा। नसीब आपको जो देना चाहिए वो शायद इसलिए नहीं देगा। सो कोई भी घर के पास अगर गुरु का मंदिर है जाइएगा। अगर मैंने आपको नॉनवेज खाने से, ड्रिंक्स लेने से ना बोला है, कोई भी ऐसा काम जो रिलीजन से अगेंस्ट है, जो काम कोई आपके साथ करेगा और आप उसको पसंद नहीं करते, ऐसा काम दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। वही धर्म की छोटी सी डेफिनेशन। आपका गुरु धर्म स्थान में आया है, अगर आपके पास गुरु का स्टोन है तो जरूर पहनिएगा। गुरु के स्टोन को पुष्करा, येलो सफायर या टोपास बोलते हैं, ये जरूर हाथ में धारण करिएगा। अभी देखिए जो अगर आपकी 40 उम्र है तो 4 कैरेट, 50 उम्र है तो 5 कैरेट और 30 उम्र है तो 3 कैरेट। अब 3 कैरेट से छोटा जो स्टोन होता है उसको बांधना बड़ा मुश्किल होता है, तो 30 तक का जो उम्र है उसको 3 साढ़े 3 कैरेट का स्टोन लाभ देता है। अगर गुरु का स्टोन है तो जरूर धारण करिएगा, ये मेरा सजेशन है। शनि आपके सप्तम स्थान में आया है, मैरिज लाइफ थोड़ा बोर्डम से भरा कर देगा। ये बोर्डम से भरा करेगा, यानी कि पार्टनर पे जवाबदारी आया होगा। पार्टनर ऐसे भी बहुत मैच्योर्ड है, आप में चाइल्डिशपना भी बहुत बार आप देखते होंगे। दूसरों पर भरोसा नहीं करना, मतलब अविश्वास भी आता है, आपको शक आता है। कभी कभी तो मैं कैंसरियन को इतने शकी देखता हूं, अपने मैरिज लाइफ के स्पाउस पर भी शक करते हैं कैंसरियन, क्योंकि माँ है तो शक होगा, ये तो कहीं लेट हो गया, तो माँ का मन है, ये कैंसरियन। तो जनरली आपका चंद्र अगर बिगड़ा हुआ हो तो ज्यादातर आप शक से भी भरे होते हैं। ऑलवेज अगर आपको शक होता है तो भगवान शिव को जलाभिषेक करो। और 8 और 23 सितंबर प्रदोष है, प्रदोष के दिन शंकर भगवान के मंदिर में जाके जलाभिषेक करो। ये आपका चंद्र बलवान होगा, भगवान शिव के मस्तक पर चंद्र विराजमान। शिव उपासना करेंगे, प्रदोष का व्रत करेंगे तो लाभदायक रहेगा। अभी आपको ये केयरफुल रहने की तारीख मैंने मार्क करने के लिए बोला। अगर इफ यू आर ए जॉबलेस, अगर आपके पास काम धंधा नहीं है, देखिए राहु दशम में आया है। राहु जिसको 10 में, दुनिया उसकी बस में। इस साल राहु आपको बहुत ऊंचे लेवल पे लेके जाएगा। धन स्थान में सूर्य और शुक्र है, जो लोगों का टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ कामकाज है उनके लिए बहुत फाइनेंशियली ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। आपको इन्वेस्टमेंट करें तो केयरफुल रहने के लिए भी मैंने बोला। इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते होंगे तो थोड़े केयरफुल रहिएगा, ये इन्वेस्टमेंट का काम भी होएगा इस वक्त, हो सकेगा। जॉबलेस है तो 13, 14, 15 इस महीने का बेस्ट टाइम साबित होगा। मैंने बोला आपको कोई 13, 14 और 15 तारीख को 2:30 बजे के पहले, 13, 14 और 15 जॉबलेस है तो ये इंटरव्यू का सिलेक्ट करना हो डेट, तो 13, 14, 15 बेस्ट रहेगा। बिजनेस के लिए अभी अच्छा टाइम है, राहु दशम में आ चुका है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कामकाज हो, फाइनेंस से रिलेटेड कामकाज हो, प्रॉपर्टी एंड फाइनेंस, पिता से बहुत बार कैंसरियन को लाभ भी होता है। अगर आपका बिजनेस करने का प्लानिंग है तो 10th हाउस का राहु देखिए अभी आपको बहुत बड़ा चांस देगा, 10th हाउस का राहु। सो बिजनेस, यस आई हैव सेड। हेल्थ के लिए केयरफुल 5 और 6 मैंने बताया।
महीने का सबसे टफ दिन मैंने आपको 18 और 19 बताया। ये सबसे टफ दिन बताया मैंने आपको, इसको अंडरलाइन करने के लिए बताया मैंने। हेल्थ के लिए केयरफुल 5 और 6, यानी कि कहीं भी स्विमिंग पूल हो, कहीं नहाने जाओ तो केयरफुल रहो। हेल्थ के लिए मतलब गिल्ला नहीं होना चाहिए। आप अगर जो गिल्ले हो गए तो उससे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये केयरफुल रहिएगा हेल्थ के लिए 5 और 6 को। स्टूडेंट के लिए मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा मानता हूं। गुरु अभी आपके बुद्धि स्थान को देख रहा है, हायर एजुकेशन हाउस में आया। फॉरेन अगर आप ट्राई कर रहे हैं, आप अगर ऐसे पर्सन है जो फॉरेन कंट्री के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो ये बेस्ट समय चल रहा है स्टूडेंट के लिए। 3, 4, 30, 3, 4, 11, 12 और 30 ये क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ टाइम है। दिस इज द टाइम, वट एवर आई सेड, दिस इज द टाइम टू एंजॉय विद द टू हुम यू लव। प्यार करते हैं उनके साथ एंजॉय करने का ये टाइम मैंने बताया। आप वापस सुनेंगे तो मैंने वही बोला है। ये उधर टाइम बिगाड़ोगे, स्टूडेंट है, ब्रह्मचर्य स्टूडेंट के लिए होना ही चाहिए, होता ही है। और 3, 4, 11, 12 और 30 कुछ सीखने के लिए बेस्ट है। अगर आप स्टूडेंट है तो ये तारीख का मैक्सिमम यूटिलाइज करिएगा। इस महीने में 5 दिन आपके लिए ऐसे हैं। प्यार करते हैं और किसी को प्रपोज करना चाहते हो, 25 सितंबर बेस्ट है। देखिए गुरु की एस्पेक्ट है, और 25 सितंबर को चंद्र शुक्र का युति आपके तृतीय स्थान में हुआ है। शुक्र तृतीय में आया है कन्या का, नीच राशि का, बट आपके तृतीय में मैंने आपको 25 सितंबर मैंने बोला आपको कि आपके पास पैसा आया होगा और हिम्मत भी आई होगी उस पैसे की ताकत से। तो ये प्रपोज करने के लिए 25 और 26 भी इवन आप कंसीडर कर सकते हैं। 26 भी मैंने वही बोला, बहुत डेयरिंग है, आप में आया होगा। तो 25 और 26 बेस्ट रहेगा। विवाह के लिए अभी मैं कोई चांस नहीं देख रहा हूं, क्योंकि यहां शनि। अगर आप फीमेल है तो देखिए सैटरडे उपवास करो, हेल्प करो पुअर पीपल को। शनि आपके सप्तम में आया है, ये विवाह डिले करवाएगा। मैरिज लाइफ थोड़ा बोर्डम से भरा रखेगा, यानी कि मैरिज लाइफ में थोड़ा स्पाउस को थोड़ा थोड़ा एंजॉयमेंट देना पड़ेगा। मतलब पिकनिक है, ये वो कैसे करके शुक्र प्रधान थोड़ा अंश देता रहना पड़ेगा। अदरवाइज मैरिज लाइफ में जिम्मेदारी से स्पाउस आपका लदा पड़ा है अभी इस वक्त। शेयर मार्केट के लिए आई सेड 16, 17, 23 एंड 24 विल बी द बेस्ट। इन दिनों में आपके हाथ में पैसा भी बहुत आएगा। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंजेस करने के लिए बेस्ट टाइम है 16 और 17। देखिए जुआ कभी किसी का नहीं हुआ। 16 और 17 आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कोई मेजर चेंजेस करते हैं, कई तर्क लगा के। जुआ खेलते हो वो तो देखिए आज नहीं तो कल। जुआ युधिष्ठिर को नहीं हजम हुआ था, तो आप और मैं क्या चीज। सो केयरफुल, जुआ खेलने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, शेयर मार्केट से रिलेटेड है। तो 16 और 17 में इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंज करिएगा, और 23 और 24 तारीख में हाथ में बहुत सारा पैसा आएगा। सूर्य धन स्थान में है, ये पैसे की बात है। मैंने गुरु का स्टोन पहनने बोला आपको। गाय को घास खिलाइएगा अगर थर्सडे को पॉसिबल है तो। आपका ये दिनों में 5, 6, 9, 10, 18, 19 ये दिनों में गाय को घास खिलाओ, जलाभिषेक करो भगवान शिव मंदिर में, और केयरफुल रहो। मतलब सामने से चल के मेंटली प्रिपेयर्ड होके जाओ। अगर कोई भी झगड़ा होगा तो अपना टेम्पर नहीं गवाइएगा, अदरवाइज आपको वो फिर समेटने के लिए टाइम लगेगा। 10th हाउस का राहु आपको टॉप पे लेके जाएगा, ये संभावना 100% है। इन शॉर्ट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर आई सेड इन्वेस्टमेंट। बस इस महीने में ये ध्यान रखिएगा, हार्डवर्क करना है। आपका कैरियर का ग्राफ ऊपर है ही। अमावस्या इस बार देखिए सर्वपितृ अमावस्या 25 सितंबर को। पितृदोष है जिनकी कुंडली में आपकी कुंडली को मैंने देखने को बोला आपको, लग्न कुंडली को पहले घर में 4 होगा ऐसा बोला मैंने। वैसी कुंडली अगर है और आपका राहु अकेला नहीं, राहु कुंडली में अकेला होना चाहिए, केतु अकेला होना चाहिए। केतु तो एक बार ठीक है, बट राहु के साथ कोई भी ग्रह, राहु उसको जहरीला कर देता है, विषारी कर देता है, वो हाउस को भी नुकसान करता है। सो सर्वपितृ अमावस है 25 सितंबर को। इस दिन अगर आपका कोई पितृदोष से संबंधी आप परेशान है, आपकी कुंडली देख के लोग बोलता है आपका साउथ वेस्ट का घर है डोर, साउथ वेस्ट का घर का डोर साउथ वेस्ट है, तो समझ ही जाइएगा पितृदोष आपकी कुंडली में 100% है। अगर ऐसा है तो आपको अमावस के दिन विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाना।
और श्राद्ध पक्ष का प्रारंभ इस महीने में 10 सितंबर को श्राद्ध पक्ष का प्रारंभ हो रहा है और यहाँ सर्वपितृ अमावस हो जाएगा, तो ये खत्म, श्राद्ध पक्ष का खत्म, अमावस का, अमावस ये पूर्णिमा से अमावस तक का अपने पितृओं का जो कार्य करने के लिए, पितृ कार्य करने के लिए ये बेस्ट समय है। नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगा 26 तारीख से सितंबर, या अमावस खत्म और नवरात्रि शुरू। जो लोग माता जी की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, आप कैंसरियन, आप खुद ही एक बहुत उम्दा माँ है। कैंसरियन अगर मम्मी हो, फीमेल हो, बेस्ट मम्मी होती। कैंसरियन अपने बच्चे के लिए बहुत केयरफुल होती। स्कॉर्पियन मामा भी, देयर इज नो क्वेश्चन, स्कॉर्पियन तो फादर भी, देयर इज नो क्वेश्चन, बट कैंसरियंस, you are having a extra quality God has given to love all the people। सबको प्यार करना के लिए ही आपको बना है। उसमें कोई कोई शायद बीच में ज्यादा अच्छा लग जाता है तो उसको ज्यादा प्यार कर लो। बाकी कुंडली आपका वक्त प्रेजेंटली बहुत अच्छा है, सितंबर महीना। तो ये है आपका लेखा जोखा, और उसमें देखिए ये तारीख है गजकेसरी योग का। मैं आपको अलग से दे दूंगा स्क्रीनशॉट इसका भी। और चंद्र शुक्र का योग है, ये रोमांटिक बनाता है। कहीं कहीं अगर कोई सोचना हो तो चंद्र शुक्र की युति या प्रतियुति की तारीख है। तो ये है लेखा जोखा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।